कभी ये ख्याल आया है कि दिन तो गुजर रहे हैं, हफ्ते, महीने, साल, लेकिन क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस वक्त काट रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे कि अपनी जिंदगी को जाया होने से कैसे बचाया जाए और उसे बामकसद कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला और सबसे ईमानदार सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या ये जिंदगी बस सांस लेने और दिन गुजारने का नाम है या इसमें कोई गहराई, कोई मकसद भी है? यही सवाल हमारे आज के मौजू की बुनियाद है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला हिस्सा एक ऐसी पुकार है जो शायद हम सबको अंदर से हिलाकर रख दे। ये उन लम्हों के बारे में है जो गुजर गए और कभी वापस नहीं आएंगे। एक बात समझना बहुत जरूरी है, वक्त कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खर्च करते हैं। नहीं, वक्त ही जिंदगी है। हर एक सेकंड जो गुजर गया वो दरअसल हमारी जिंदगी का एक टुकड़ा था जो हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या जबरदस्त बात कही है। जब हम कहते हैं ना, अरे कल कर लेंगे, तो हम सिर्फ एक काम को नहीं टाल रहे होते, हम असल में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा काट कर फेंक रहे होते हैं। जरा सोचिए, दिन में कितनी बार हम अपनी जिंदगी को कल पर टालते हैं। तो सवाल ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये दरअसल हमारे अंदर चलने वाली एक जंग का नतीजा है। अब हम उन दुश्मनों को पहचानेंगे जो हमारे अंदर ही छुपे बैठे हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हमारी असल लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने आप से है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। हमारी अपनी आदतें, हमारे अपने बहाने। हर इंसान के अंदर ना दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है छोड़ो, आराम करो, बहुत थक गए हो, और दूसरी आवाज कहती है उठो, हिम्मत करो, कुछ करके दिखाओ। फैसला हमेशा हमारा होता है कि हम इनमें से किस आवाज को सुनते हैं और किसे ताकतवर बनाते हैं। तो ये हैं वो चंद बड़े अंदरूनी दुश्मन, हमारा कंफर्ट जोन यानी आराम का दायरा, नाकामी का डर, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, दूसरों से मुकाबला करने का जहर, और वो सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, ये काम बाद में कर लेंगे। कंफर्ट जोन, ये लफ्ज सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन हकीकत में ये एक मीठा जहर है। ये खामोशी से हमारे सारे ख्वाबों का गला घोंट देता है। एक बात हमेशा याद रखें, तरक्की कभी भी आराम और सुकून में नहीं होती। ठीक है, तो हमने मसला समझ लिया, अपने अंदर के दुश्मनों को भी पहचान लिया, लेकिन अब करना क्या है? अब वक्त है अमल का। आइए देखते हैं कि इस जंग को जीतने के लिए क्या करना होगा। ये एक कड़वा सच है, जब भी हम कहते हैं मैं ये बाद में करूंगा, तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मेरा ये काम करने का इरादा ही नहीं है, ये टालने का बस एक मुहज़्ज़ब तरीका है। तो इस ज्यादा सोचने की बीमारी का इलाज क्या है? बस ये दो लफ्ज, सोचना बंद, करना शुरू। बस इतना ही। यही वो वाहिद रास्ता है जो हमें सोचों के जाल से निकालकर अमल की दुनिया में ला सकता है। तो ये रहे कुछ अमली कदम। पहला, अपनी हकीकत को कबूल करें, मजलूम बनना छोड़ दें। दूसरा, अपने सारे मसले एक कागज पर लिख डालें। तीसरा, हर मसले के सामने उसका कम से कम एक हल लिखें। और चौथा और सबसे अहम, अमल करें। पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इस बात को हमेशा जहन में रखें, अभी इसी वक्त किया गया एक छोटा सा काम कल के 100 बेहतरीन मंसूबों से कहीं ज्यादा बेहतर है। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करें, बस शुरू हो जाएं। और ये सब करने के लिए जो चीज चाहिए वो है कुव्वत इरादी, यानी विल पावर। ये क्या है? ये वो ताकत है जो हमसे वो काम करवाती है जो सही है, खास तौर पर तब जब हमारा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता। और ये कोई मूड नहीं है, ये एक मसल की तरह है जिसे रोजाना ट्रेन करना पड़ता है। अब हम इस गुफ्तगू के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं। ये हमें याद दिलाएगा कि अमल करने का सही वक्त सिर्फ और सिर्फ अभी है। सुनिए जरा, घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, वो रुकने वाली नहीं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तैयार हैं या नहीं, हमारे बहाने क्या हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हमें कितनी जिंदगियां मिली है, सिर्फ एक ही मौका है। कोई रीप्ले या रीस्टार्ट बटन नहीं है। जो करना है इसी एक जिंदगी में करना है। लोग अक्सर नाकामी से डरते हैं, लेकिन एक चीज नाकामी से भी ज्यादा खौफनाक है, और वो है अफसोस। काश मैंने हिम्मत कर ली होती। ये काश का दर्द कभी नहीं जाता, ये हमेशा दिल में एक तेज छुरी की तरह चुभता रहता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, अगर तब्दीली आज नहीं, अभी नहीं, तो फिर कब? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। ये जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।